हजारों वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने मोहग्रस्त अर्जुन को कुरुक्षेत्र के जिस धरा पर श्रीमद् भगवत गीता का अजर अमर संदेश दिया था, कुरुक्षेत्र की उसी धरा ज्योतिसर में 5 से 11 दिसंबर तक श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। भगवान श्री दत्तात्रेय मंदिर, शिव कॉलोनी, कुरुक्षेत्र के संचालिका साध्वी मोक्षिता सरस्वती के मुखार विंद से ज्योतिसर में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के प्रांगण में श्रीमद् भगवत कथा का गुणगान किया जाएगा। इस संदर्भ में आज भगवान श्री दत्तात्रेय मंदिर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए साध्वी मोक्षिता सरस्वती ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के उपलक्ष्य में 5 से 11 दिसंबर तक प्रतिदिन दोपहर 2 से 5 बजे तक ज्योतिसर तीर्थ पर भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के साथ ही कथा का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिदिन कथा में भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी विभिन्न लीलाओं का वर्णन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि श्रीमद् भगवत कथा के श्रवण मात्र से श्रद्धालुओं का भौतिक और आध्यात्मिक विकास होगा, धर्म की जागृति होगी और जीवन जीने का लक्ष्य भी प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता में मनुष्य जीवन की सभी समस्याओं का समाधान छिपा है, इसीलिए मनुष्य को श्रीमद् भगवत गीता का पठन और श्रवण अवश्य करना चाहिए। उन्होंने सभी धर्म प्रेमियों से इस कथा कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। इस मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष एवं बाबैन मंडल प्रभारी महेश पारचा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा आयोजित श्रीमद् भगवत कथा में विश्व हिंदू परिषद, भगवान श्री दत्तात्रेय चैरिटेबल ट्रस्ट, बजरंग दल सहित अन्य कई सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं, सहयोगी संस्थाएं भी अपना योगदान दे रही हैं। जी साधु जी, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव जो है आरंभ होने जा रहा है। वैसे में ज्योतिसर में आपके मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है, तो क्या कार्यक्रम रहेगा? सबसे पहले आप सभी को ओम नमो नारायण है। भगवान दत्तात्रेय जी की आप सभी के ऊपर कृपा बनी रहे। मैं साध्वी मोक्षिता, भगवान की असीम कृपा, गुरु की कृपा से ये जो गीता जयंती महोत्सव है उसके उपलक्ष्य में ज्योतिसर में जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया है, वहाँ हमारा सौभाग्य है कि हम वहाँ गुणगान करेंगे भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं का, कथाओं का। तो श्रीमद् भागवत कथा होने जा रही है वहाँ, और पूरे कुरुक्षेत्र से, कुरुक्षेत्र के आसपास से यहाँ तक पूरे हरियाणा, पूरे विश्व से लोग आएंगे और गीता जयंती का आनंद लेंगे, साथ के साथ कथा का भी आनंद लेंगे। तो तारीख कब से कब तक रहेगी? कथा का समय और तारीख 5 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक कथा है। कथा का समय होगा दोपहर 2 बजे से शाम के 5 बजे तक। 5 बजे शुभ आरती, मंगल आरती होगी। तो स्थान ज्योतिसर गांव के अंदर या जो वट वृक्ष है उसके आसपास? ज्योतिसर जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है, जहाँ विराट स्वरूप बना है, वहीं उसी स्थली पर। तो साधु जी, विशेष रूप से प्रसंग कौन कौन से रहेंगे कथा में जो कथा चलेगी 5 से 11? जी, विशेष रूप से तो देखिए पूरी जो भागवत है वही विशेष है। पूरी एक एक जो उसमें लीलाएं हैं भगवान की वो विशेष हैं। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर ग्रंथ के, हर सदग्रंथ के, हर कथाओं के एक मुख्य देव होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत के मुख्य देव हैं और उन्हीं के लीलाओं का गुणगान किया जाएगा, जिससे कि उनके जीवन से हम सीख लेंगे कि कैसे हम अपने जीवन को उत्तम से उत्तम, अच्छा से अच्छा बना सकते हैं और अपनी आध्यात्मिक जर्नी भी कर सकते हैं। क्योंकि कथाओं को कई प्रकार से देखा जाता है, कई प्रकार से सुना जाता है। केवल श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसी कथा है जिसमें सभी निगम कल्प तरोर गलितम कहते हैं कि निगम यानी कि आगम और निगम, जितने भी वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, सभी का निचोड़ श्रीमद् भागवत कथा है। तो आप विचार करिए कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है या जीवन का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, कोई ऐसी समस्या नहीं है जो श्रीमद् भागवत उत्तर ना दे सके या आपके जीवन को सरल ना बना सके। कथा आपकी मुखारबिंद से होगी। अगर बात आयोजकों की करें तो आयोजन किसकी तरफ से रहेगा? मुख्य रूप से इसमें केडीबी जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड है वो है, और साथ में विश्व हिंदू परिषद साथ में लग के ये कार्य करवा रहे हैं। और हमारा बहुत ही ये सौभाग्य है कि इस ऐसे शुभ अवसर पर हमें ये मौका मिला है कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, उसी स्थली पर हम अपने मुखारबिंद से, गुरु की कृपा से और भगवान जी की कृपा से हम वहाँ भागवत का गुणगान करेंगे। तो धर्म प्रेमियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों से यही अपील करूंगी
कि आप सभी आइए। देखिए ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, ऐसा सुअवसर बार बार नहीं मिलता कि ये जो समय है, तिथि है, इस अवसर पे भगवान के गुणवाद करना, उनकी लीलाओं का श्रवण करना और अपने जीवन को धन्य बनाना, ऐसा समय बार बार नहीं मिलता। हम अलग अलग तिथियों में कथा सुनते हैं, सभी तिथियों के, सभी समय के अपना एक अलग महत्व होता है। और स्थान, सबसे बड़ा जो महत्व है वो स्थान का है कि हम कहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठकर हम क्या कर रहे हैं। स्थान का बहुत ही महत्व होता है। जैसे भारत भूमि अपने आप में बहुत ही महत्व रखता है, वैसे विदेश में वो चीज नहीं हो सकती। ऐसे ही गीता स्थली, जहाँ भगवान ने स्वयं गीता का उपदेश दिया हो, तो इससे ज्यादा मैं क्या कहूंगी। मुझे तो शब्द नहीं मिल रहे हैं कि मैं क्या गुणानुवाद करूं। जैसे वृंदावन को हम मानते हैं, वहां के धूलि को हम इतना चरण स्पर्श करके आते हैं, हम प्रणाम करके आते हैं, धूलि लेकर आते हैं, वैसे ही उतना ही महत्व हमारे कुरुक्षेत्र के ज्योति सर का है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपनी वाणी से वहां पे गीता का उपदेश दिया है। महेश जी, आप भाजपा के जिला उपाध्यक्ष भी हैं और विभिन्न पदों पर दायित्व संभाल रहे हैं। कथा का आयोजन होने जा रहा है दत्तात्रेय मंदिर की साध्वी जी द्वारा, आप मंदिर से भी जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मैं गीता जयंती के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, सारी विषय साध्वी जी ने आपके सामने रख दिए। भगवान श्री दत्तात्रेय मंदिर ट्रस्ट की ओर से और अपनी ओर से मैं सभी को, शहर वासियों को, जिला वासियों को इस कथा में आने का निमंत्रण देता हूं और सभी के लिए एक शुभकामनाएं मैं देता हूं। धन्यवाद। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? ಕಿಡ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಖಿ ಸುಖಿ ದಾಗಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कड्डे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच ही। एनी डाउट? नवा सर्फ एक्सेल मैटिक।